और अगली बड़ी खबर डबरा से आपको बता दें, जहां स्वदेश न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। पार्वती नदी में चल रहे अवैध खनन को रोका, पनडुब्बियों को प्रशासन की टीम ने नष्ट किया है। अवैध रेत उत्खनन पर प्रशासन की कार्रवाई, प्राथमिकता से खबर चलने के बाद प्रशासन जागा है। आदमपुर, नजरपुर, पार्वती नदी घाटों पर कार्रवाई की है। कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देशन पर यह कार्रवाई की गई। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता इमरान हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इमरान, क्या है ये पूरा मामला जिसमें स्वदेश न्यूज की खबर का असर हुआ है और कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल वैष्णवी, देखिए मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर के डबरा और भितरवार में बड़े पैमाने पर पार्वती सिंधु नदी को छलनी करते हुए रेत माफियाओं के द्वारा रेत का बड़ा अवैध कारोबार यहाँ से किया जा रहा था, जिसको लेकर कल स्वदेश न्यूज ने प्राथमिकता से पूरी खबर को अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखाया था। और स्वदेश न्यूज की खबर लगने के बाद कहीं ना कहीं ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान एक्शन मोड में आई और उसके बाद में देर शाम को भितरवार के एसडीएम एसडीओपी को निर्देश दिए, जिस पर रेत के अवैध उत्खनन पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 पनडुब्बियों को नष्ट किया है। शनिवार दोपहर को स्वदेश न्यूज की खबर प्रकाशित हुई थी और उसके बाद में देर शाम को अधिकारी कहीं ना कहीं ग्वालियर जिले के भितरवार के आदमपुर, नजरपुर, पार्वती नदी घाट पर पहुंचे और यहाँ से 2 पनडुब्बियां जो रेत का अवैध उत्खनन पार्वती नदी से कर रही थी, उनको आग लगाकर नष्ट कर जब्त किया गया। मैं आपको बता दूं वैष्णवी की लगातार डबरा भितरवार की अगर बात करें तो यहाँ पर सीएम के निर्देशों के बाद भी बड़े पैमाने पर रेत का एक बड़ा कारोबार किया जाता है, और जो कि मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कई प्रदेशों में यहाँ की रेत को बेचा जाता है। और जो पार्वती सिंधु नदी है, इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है और छलनी हो रही है, पूरी सूखने की कगार पर आ गई है। रेत माफियाओं के हौसले बुलंद है, जिसको लेकर लगातार स्वदेश न्यूज इस मुद्दे को प्राथमिकता से उठाता आ रहा है। उसी मुद्दे को लेकर कल भी स्वदेश न्यूज ने प्राथमिकता से उठाया था। उसके बाद कलेक्टर एक्शन मोड में आई और अधिकारियों को अनन पनन में कार्रवाई के निर्देश दिए। लेकिन देखना होगा कि अब अवैध उत्खनन पर कार्रवाई की है, लेकिन माफिया किसी भी तरह का कोई अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है और माफियाओं पर ना कोई कार्रवाई की है। अवैध रेत के भंडारण परिवहन के खिलाफ जो माइनिंग के एक्ट के तहत कार्रवाई होती है, वो कार्रवाई आखिर माफियाओं पर कब होगी और इसके बाद में अन्य जगहों पर भी लोहारी, पवाया, पलायचा या अन्य जगह पर डबरा, ग्वालियर, भितरवार में जिस जगह पर रेतों का कारोबार किया, उन माफियाओं पर कब तक कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि खबर प्रसारित होने के बाद लगातार कहीं ना कहीं प्रशासन हरकत में तो आ जाता है। 1-2 छोटी मोटी कार्रवाई करने के बाद दोबारा से फिर वो रेत का कारोबार फल फूलने लगता है। अब देखना होगा रेत के कारोबार पर किस तरीके से आगे की और कार्रवाई प्रशासन करता है और माफियाओं को कब तक गिरफ्तार करेगा, उन पर कब तक कार्रवाई करेगा। वैष्णवी, बिल्कुल, अवैध खनन को तो रोक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में दखल दे चुका है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अवैध खनन के मामले सामने आते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में दखल दिया है और उनका भी साफ मना है कि अवैध खनन नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी इस तरीके की खबरें जो है वो सामने आती है, लेकिन पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती है, जिसकी वजह से ये दूसरी जगह फिर से आरोपी का खनन करने लगते हैं। बिल्कुल वैष्णवी, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से रेत का अवैध कारोबार मध्य प्रदेश में बिल्कुल प्रतिबंधित है। सीएम का निर्देश है, मोहन यादव के निर्देश है कि किसी भी तरह का उत्खनन नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन ग्वालियर जिला एक ऐसा है, यहाँ जो अधिकारी बैठे हैं वो शायद सीएम के निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, क्योंकि सीएम के प्रतिबंधित के बाद भी अगर बड़े पैमाने पर करोड़ों रुपए का राजस्व को चूना लगाकर, सरकार को चूना लगाकर रेत माफिया यहाँ पर करोड़ों रुपए कमाने में कहीं ना कहीं लगे हुए हैं और शासन प्रशासन को इस पूरे मामले को लेकर अवगत है। और कहें ये भी कि सीएम के अधीनस्थ जो नेता है या फिर जो जनप्रतिनिधि है, उनके ही कहीं ना कहीं गुर्गे जो है वो रेत के कारोबार में लिप्त होते हैं। इसकी वजह से प्रशासन भी कहीं ना कहीं उन पर कार्रवाई करने से डरता है। अब देखना ही होगा कि आखिर के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद, सीएम के निर्देशों के बाद भी बड़े पैमाने पर रेत का कारोबार किया जा रहा है। आखिरकार कौन से राजनेता का संरक्षण रेत माफियाओं को प्राप्त है? आए दिन घटनाएं दुर्घटनाएं रेत के ट्रैक्टर डंपरों से होती है। कई लोग अपनी जान गंवा बैठे, कई परिवार ऐसे हैं जो रेत माफियाओं के आगे कहीं ना कहीं अपने परिवार में अकेले थे, वो जो वहां से चले गए हैं, जान गंवा बैठे हैं। बिल्कुल, देखने वाली बात होगी कि कब तक रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होती है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।